शिक्षा विद्यालयों में दी जा रही है। प्राचीन काल में शिक्षा आश्रम पद्धत थी, जिसको पढ़ना होता था घर छोड़कर जाता था। घर द्वार छोड़ के आश्रम जंगल में संचालित होते थे। कहाँ संचालित होते थे? जंगल में, नगर के बाहर आश्रम संचालित किए जाते थे। उन आश्रमों में पढ़ाई हुई और मौखिक परीक्षा प्रणाली लिखित नहीं थी। जैसे आज हम लोग परीक्षा देते हैं, कापी में लिखते हैं, पहले कापी और पेन का आविष्कार नहीं हुआ था। मौखिक परीक्षा प्रणाली थी, मौखिक ही उत्तर दिए जाते थे। छात्र आते थे और जो उनके गुरुजी थे, अध्यापक, कक्षाध्यापक, मैडम सर नहीं बोला जाता था, गुरुजी बोला जाता था। और गुरुजी उपदेश देते थे। क्या देते थे? मौखिक कंठस्थ कराया जाता था। उसी को लोग श्लोक को याद करते थे और जब वर्ष के अंत में जो श्लोक को सुना देता था, पाठ को दोहरा देता था, उसको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था। 10 साल, 12 साल, 8 साल उनकी शिक्षा दीक्षा चलती थी। उसके बाद उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी। वो अपने गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देता था यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक। उसके बाद वो कहाँ चला जाता था? घर चला जाता था। इसी तरह एक छोटा बालक आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गया था। उम्र में छोटा था और वो शिक्षा ग्रहण करने आश्रम में गया था। 2-3 साल तक वो पढ़ता रहा, उसको कुछ याद नहीं होता था। एक दिन उसके गुरुजी उसके ऊपर क्रोधित हो गए, बोले सब बच्चे प्रमोट हो गए और तुम उसी क्लास में पढ़ रहे हो। उसको मारने के लिए एक छड़ी मंगाई गई। जब उसने अपना हाथ फैलाया, किस लिए हाथ फैलाया? मार खाने के लिए। तो गुरुजी ने क्या देखा कि उसके हाथ में विद्या रेखा नहीं है। क्या देखा? उसके हाथ में विद्या रेखा नहीं है। गुरुजी ने कहा, उसको डंडा रख दिया, कहा बेटा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे हाथ में तो विद्या रेखा ही नहीं है, इसलिए तुमको विद्या कहाँ से ग्रहण कर सकोगे। वह बालक बहुत परेशान हो गया। उसी आश्रम में तमाम बालक थे। सब लोग अपना गुरुजी को हाथ दिखाने लगे कि किसके हाथ में विद्या रेखा ज्यादा है। तो जो बालक आश्रम में सबसे तेज था, जैसे उसके हाथ में विद्या रेखा थी, उसको देखकर वह छोटा बालक एक नुकीला पत्थर लेकर, क्या लेकर? नुकीला पत्थर लेकर अपने हथेली में उसी तरह विद्या रेखा बना लिया। जैसे उस आश्रम में जो तेज लड़का था, जैसे उसके हाथ में विद्या रेखा थी, उसी तरह विद्या रेखा एक नुकीले पत्थर से उसने अपने हथेली में बना लिया और अगली सुबह गुरुजी के सामने प्रस्तुत हो गया। कहा देखिए गुरुजी, हमारे हाथ में अब विद्या रेखा हो गई है। गुरुजी भी दंग रह गए, लेकिन उन्होंने उसके अंदर विश्वास जगाया कि हाँ, अब तुम्हारे हाथ में विद्या रेखा हो गई है, अब तुम पढ़ोगे तो विद्या तुम ग्रहण कर सकते हो। धीरे धीरे वो बालक पढ़ने लगा। धीरे धीरे आश्रम में वो सबसे तेज बालक बन गया। इतना तेज, संस्कृत का प्रकांड विद्वान बन गया। उसका नाम जानना चाहोगे क्या है? उसका नाम था पाणिन। क्या नाम था? पाणिन। और इतना विद्वान हो गया संस्कृत में कि उसके मुकाबले आज तक कोई विद्वान ही नहीं हुआ। और उसने महेश्वर सूत्र की रचना की। संस्कृत का महेश्वर सूत्र पढ़े हो ना? उसकी रचना किसने किया था? पाणिन ने। तो वो जो बालक था, कौन था? पाणिन था। तो हम और टीचर जो गुरुजन है, सिर्फ आपके अंदर विश्वास जगाने का काम कर सकते हैं। पढ़ने वाला काम आपके ही अंदर है। सारा ज्ञान आपके दिमाग के अंदर भरा हुआ है, आप लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे पानी के पास बहुत